नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश की 10 सीटें उसमें शामिल हैं और आज हम आ गए हैं बरेली में। इसको झुमका सिटी के नाम से जाना जाता है। एक पोलिंग बूथ के बाहर हैं, पोलिंग लोग मतदान करके आ रहे हैं और हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार बरेली में किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। कुछ लोग मतदान करके आ रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। अम्मा अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजरानी। रात रानी, वोट कराई? दिखाइए ऐसे, स्याही लगी है, दिखाइए ऐसे, दिखाइए ऐसे, ऐसे कैमरे पे, ऐसे ऐसे करिए ऐसे। तो अम्मा जी वोट करके आ गई हैं। अम्मा क्या सोच के वोट किया इस बार आपने? क्या सोचा, क्या मन में चल रहा था आपके? हम तो मोदी को डाल के आएंगे। मोदी को ही डालती हैं? ऐसा क्यों क्यों डालती हैं? क्योंकि मोदी जो है वो सही है, सही काम करते सही काम कर रहे हैं। हैं। अच्छा, इसलिए देश का भला चाहते हैं वो। देश का भला चाहते हैं। तो बरेली वाले लोग क्या कमल खिलाएंगे फिर से? हाँ, खिलाएंगे, फिर से अच्छा, खिलाएंगे। फिर से खिलाएंगे। क्या? तो मोदी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है क्या? अरे मोदी के नहीं, बात जो है जो अच्छा काम करता है उसी जो के अच्छा काम करता है, हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। हाँ। आपको लगता है ऐसा? हाँ, बहुत। और भी पार्टियां हैं अम्मा, वो नहीं अच्छी लग रही? नहीं, अभी तक किसी ने ऐसा काम नहीं करा जो मोदी ने करा है। जैसे कि क्या क्या अम्मा काम अच्छे लग रहे हैं? देखो, देश का विकास कितना हो गया। हम्म, रोड है बनवा दी, लाइटें लगवा दी, सब में सब काम करा दिया। सब काम करा रहे हाँ। हैं। और कोई सरकार आई राम मंदिर भी काम कर रहा है इस बार? हाँ, अच्छा, और आगे भी करेगा। आगे भी करेगा। तो अम्मा थी, मोदी जी से बहुत खुश हैं, कह रही हैं कि हम भाजपा को वोट डालते हैं, हम जो है बीजेपी को वोट करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अब्दुल सुभान। अब्दुल शुबान जी, किस मुद्दे पे वोट किया आपने? वोट कर दिया? वोट मेरा तो आता नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी मेरे फादर ने डाल दिया वोट। कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा मानवाधिकार है वोट डालना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास करा अभी तक राज्य में 60 साल में कांग्रेस ने आज तक नहीं करा, तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कर दिया। और आगे भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि विकास कर रही है। जब विकास कर रही है तो हमें हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना थोड़ी, हमें तो काम चाहिए। क्या नाम बताया आपने? अब्दुल सुभान। हमारा बस काम हो रहा है। पर बरेली शहर जो था इतना बुरा रहता था, आज बरेली शहर स्मार्ट सिटी में पहुंच गया है। जगह जगह पे लाइटें हो गई हैं, सड़कें अच्छी हो गई हैं, महादेव पुल जो बना है इससे बहुत फायदा हुआ गरीबों को। बरेली के मुसलमान क्या मोदी जी को जिता रहे हैं इस बार? बिल्कुल, क्यों नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सही इंसान है उसके समर्थन में हर वक्त इंसान है। और जो विपक्ष राजनीति करता है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो है हक खाए जा रही है बीजेपी, ऐसा आ रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, तो जो आपस की राजनीति है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज को मुसलमान भाई 400 पार करवा रहे हैं बरेली बिल्कुल में। बिल्कुल, जो मोदी जी का नारा है वो 400 पार का बिल्कुल सही नारा है। इस बार कोई मुसलमान भाइयों को कोई समस्या नहीं है बीजेपी सरकार से? हमें काहे की समस्या होगी? आज तक तो 10 सालों कार्यकर्ता में हमें उन्होंने कोई परेशानी नहीं दी, अब क्या परेशानी होगी? आपको लगता है विकास पे वोट किया आपने? बिल्कुल, और विकास पे ही आगे करेंगे। मोदी के चेहरे पे वोट हो रहा है या प्रत्याशी के चेहरे पे हो रहा है? मोदी के। मोदी के चेहरे पे हो रहा है। बिल्कुल। अम्मा से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अम्मा क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए सर, पसीने वालों के वोट लो। हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? फिरोजा जी, जी। फिरोजा फिरोजा। जी। अच्छा, क्या लगता है वोट कर दिया आपने? जी हाँ। ऐसे साइन के दिखाइए, ऐसे करके, ऐसे। हाँ, तो अम्मा ने वोट कर दिया है। अम्मा क्या सोच के वोट किया आपने? क्या मन में था आपके? कि अल्लाह ताला यही सरकार आ जाए असल खैरियत से और काम सही हो कौन जाए। वाली सरकार? क्या ये मोदी की? मोदी की? जी। मोदी की सरकार को चाहती कोई है? भी सरकार होए, कोई भी सरकार आ जाए। मौजूदा सरकार से अम्मा, मौजूदा सरकार से खुश हैं आप? काम कर रही है जो है सरकार इस समय? महंगाई बहुत है और वैसे महंगाई तो बहुत सही है। महंगाई महंगाई का मुद्दा है। महंगाई बहुत है और वैसे कोई परेशानी नहीं, मगर महंगाई बहुत है। गरीब आपकी मरे जा ये रहा। कौन है आप? बेटा है। ये कह रहे हैं हम खुश है मोदी सरकार से। हाँ हाँ, सरकार कुछ तो हम भी हैं, कोई नाराज थोड़ी है। क्या नाम है आपका? संगलाल लोधी नाम है मेरा। बड़ा बोलने के लिए परेशान थे, हम ले आए माइक आपके पास। हाँ, बताइए। क्या बोल रहे थे? ये बता कि सरकार ने बड़ी महंगाई वोट कर दिया? वोट कर दिया। देखिए दिखाइए, साइन दिखाइए। अच्छा, क्या लगता है आपको किन मुद्दे पे वोट किया आपने? मुद्दे बोलते महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और सरकारी नौकरी नहीं मिलने। महंगाई बेरोजगारी है। अब है बेरोजगारी है और शिक्षा में महंगाई बहुत है और नौकरी नहीं मिल रही है। सर, हाँ बेटा है मेरा, क्या किया उसने? वो छठे में मैं अभी लाया हूँ। छठा में है अभी, तो कैसे आप नौकरी? सुनोगे, 10,000 रुपए की लाया हूँ किताब। एक गरीब आदमी 10,000 रुपए की किताब कहाँ से ले आएगा? तो क्या नाम बताया आपने? संगलाल लोधी डिश तो वाले। ये शंकर लाल हैं, डिश वाले के नाम से जाने जाते हैं यहाँ पे। इनका कहना है कि महंगाई ज्यादा है, बच्चों का कोर्स बहुत महंगा है, कोर्स बहुत महंगा है। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका मैम? मलका। वोट कर दिया आपने? जी। दिखाइए ऐसे। तो आपने वोट कर दिया है, क्या सोच के गई थी? आपके मन में क्या चल रहा था जब वोट किया आपने? फिलहाल तो कुछ नहीं चल रहा था, वोट दे दिया। वोट दे दिया?
अच्छा, जो सरकार चल रही है उसके खुश हैं? बहुत। सर क्या नाम है आपका? मेरा आरिफ नाम है। आरिफ जी, वोट कर दिया आपने? जी सर। बहुत सुंदर। तो क्या लग रहा है आपको इस बार किस मुद्दों पे बरेली वालों ने वोट किया है? इस मुद्दा कोई नहीं है, सिर्फ मोदी मुद्दा है। मोदी मुद्दा है? मोदी के ऊपर वोट हुआ है बस। अच्छा, हाँ। मोदी के चेहरे पे? मोदी के चेहरे पे तो मुसलमान भाई मोदी के साथ हैं? बस सब वोट दे रहे हैं मोदी को पूरा। आप देख के आइए। अच्छा, हाँ, कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है भाई, मोदी से खुश हैं लोग। अच्छा, कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है? अरे काय का भेदभाव भाई, सबका साथ सबका विकास। और क्या, सबका साथ सबका विकास हो रहा है और क्या। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? मेरा आरिफ नाम है सर। तो आरिफ जी हैं, इनका कहना है कि मुसलमान भाइयों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आप लोग रास्ता देते रहिए। क्या नाम है मैम आपका? साइड में आ जाइए। मेरा नाम स्वदेश कुमारी है। स्वदेश कुमारी मैम, थोड़ा सा प्लीज। हाँ, स्वदेश कुमारी, वोट कर दिया आपने? हाँ जी। दिखाइए जरा। बहुत अच्छी बात है मैम, आपने वोट कर दिया। क्या मन में था आपके जब वोट किया आपने? किन मुद्दों देश का विकास हो। पे? देश का विकास हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अच्छा, विदेशों में नाम हो रहा है, सब जगह अच्छा, पार्षद जी आ जाइए, बात करते हैं। देश में नाम हो रहा है? नाम हो रहा है। अच्छा, तो इस मुद्दे पे वोट किया आपने? जी। मोदी सरकार फिर से चाहती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देश का विकास हो, जो भी सरकार आए हाँ। मौजूदा सरकार विकास कर रही है मैम? कर ही रही है। कर रही है। हाँ। कुछ लोग कभी मिले थे, कह रहे थे बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा है। वो तो हर सरकार में होती है। बाहर विदेशों से निकाल के ले आए, मोदी सरकार लाई है निकाल के। निकाल के लाए? हाँ, और क्या। और सरकारों के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था क्या? कभी था, कभी बताइए। कभी जब आप वोट करने गए थे तो ये सारी चीजें आपके मन में आ रही थी? हाँ, बिल्कुल मनवा रही थी हमारे। मतलब बाहर जो फंसे हुए थे, झंडा निकाल के निकले पाकिस्तान वाले लोग। झंडा निकाल के, इंडिया का झंडा। तो डंका बज रहा है इंडिया का? डंका बज गया और बजता रहेगा हमेशा। मोदी सरकार में? बिल्कुल, मोदी सरकार बजेगा, हमेशा बजेगा। बरेली वाले कमल खिला रहे हैं फिर से? खिल गया। उधर कह रहे थे साइकिल चल रही है। खिल गया। अभी 4:45 बजे नहीं जा रहा है, खिल गया। खिल गया? खिल गया बिल्कुल। 9 की 9 सीटें निकली पूरी बरेली से। भविष्यवाणी कर दिया आपने? कर दी भविष्यवाणी, और जो बोल दिया वो बोल दिया हमेशा के लिए। केंद्र में 400 पार होगा? 400 से पार होगा, 412 आएंगे, बताइए। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयप्रकाश राजपूत है। अच्छा, जयप्रकाश जी, वोट कर दिया आपने? बहुत सुंदर। तो अपने लोकतंत्र को सशक्त करके आए हैं, लोकतंत्र की सेहत बरकरार करके आए हैं। ये जो निशान है कहीं ना कहीं ये प्रतीक है उस चीज का कि लोकतंत्र की सेहत बरकरार है। क्या, किन मुद्दों पे वोट किया आपने? मैंने तो विकास के नाम पे वोट किया है और सनातन के नाम पर वोट किया है। अच्छा, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या मंदिर बनवा दिया, कोर्ट का निर्णय था। लेकिन कोर्ट में पैरवी कौन कर रहा था, खड़ा कौन था? योगी सरकार और मोदी सरकार। और इसी वजह से हमने वोट दिया है बढ़ चढ़ करके। और जान करके आपको खुशी होगी कि विकास की गंगा वार्ड शंकर 64 के अंदर बह रही है। अभी मैं मात्र पार्षद भी हूँ, निर्दलीय पार्षद हूँ। निर्दलीय पार्षद हूँ, यूपी में सर्वाधिक वोटों से जीता हुआ हूँ। अभी 12 मकान प्रधानमंत्री योजना के बन चुके हैं। 108 उज्ज्वला 2 के तहत गैस कनेक्शन बच चुके हैं। विकास की गंगा योगी और मोदी, और किसी भेदभाव नहीं, हिंदू और मुस्लिम दोनों को विकास। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर है क्या? मैं अपना राम मंदिर के नाम पर वोट दे करके आया हूँ और विकास के नाम पर वोट। निर्दलीय पार्षद जी हैं, इनका एक बड़ी बात इन्होंने बताई कि यूपी में सबसे ज्यादा वोट से ये जीते हैं, है ना? यूपी में सर्वाधिक वोटों से राम मंदिर का मुद्दा इस बार चल रहा है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात ये भी है, मेरा दावा है कि मेरा बूथ सबसे ज्यादा मजबूत होगा। अच्छा, तो आपने गैस सिलेंडर की बात की है, उज्ज्वला योजना की बात की है, तो महिलाएं भी खड़ी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विनीता सिंह। विनीता जी, वोट कर दिया आपने? जी। ऐसे दिखाइए। ये जो स्याही है बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो इसका बहुत मतलब है जरूरी कि आपने अपने देश की सेवा के लिए आप आई हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर रही हैं देश के। जी। क्या सोच के गई थी वोट डालने? इसलिए कि मोदी जी अच्छा काम करते हैं, इसलिए उनको फिर से बुलाना चाहिए, इसलिए हमने उनको वोट किया है। क्या काम अच्छे लगते हैं उनके? उनके सारे काम अच्छे लगते हैं। अभी उन्होंने मंदिर बनवाया, बाकी बहुत सारे विकास मंदिर किए का मुद्दा उन्होंने। है बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है, बाकी विकास दूसरी किया। सरकारें कह रही हैं कि कोर्ट ने बनवाया है मैम। नहीं नहीं, वो तो गलत है। गलत है। हाँ, वो मांग मांग रहे थे हाँ कि हमें दे दो, पर ये मोदी ने बनवाया है। कोर्ट में जाने के लिए भी तो किसी को प्रयास करना पड़ता है। कोर्ट में जाने के लिए किसी को, कोई वादी बनता है तो कोई प्रयास करता है, तभी तो कोर्ट आदेश करती है। इसलिए कोर्ट ने एक आदेश किया। मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाहती हैं कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने वकील खड़े किए थे जब विपक्ष में दोनों, हाँ, दोनों तरफ से ही वकील होते हैं।
कोई भी केस होता है तो दोनों पक्ष की तरफ से वकील होते हैं। राम मंदिर का मुद्दा जो है बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में। राम मंदिर का भी है बड़े चुनाव में मुद्दा, उसके साथ साथ विकास का है। विकास हो रहा है, विकास हो बरेली में आपके विकास हुआ है 10 सालों में? हाँ, बहुत हुआ है। सारी सड़कें देख लीजिए, इतने सारे पुल बने हैं। बरेली में तो हुआ है, कॉरिडोर का भी अभी आदेश हो गया है, सारे मंदिरों का कॉरिडोर बनने जा रहा है। विकास तो बरेली में काम हुआ है। हाँ जी, बरेली में काम हुआ है। जो सांसद जी गंगवार जी थे, संतोष जी ने काम किया है यहाँ पे। हाँ, किया है। और जो टिकट कट गया उनका, क्या लगता है आपको ये फैसला कैसा लगा? थोड़ा सा तो लगा था, लेकिन ये भी प्रत्याशी जानती हैं? हाँ, लेकिन बात यह है कि लोग जो वोट देंगे वो पार्टी के नाम पर देंगे, व्यक्तिगत के नहीं देंगे। कहना है कि बीजेपी के सिंबल पे वोट जाएगा, मोदी के चेहरे पे वोट जाएगा, प्रत्याशी के चेहरे पे, प्रत्याशी पे नहीं जाएगा, इसलिए जीतेगी मोदी के चेहरे पे। हाँ जी, कमल खिल रहा है जी। और लोगों से बात करते हैं, कल क्या कह रहे थे? बिल्कुल कमल खिलेगा जी, वोट डाला आपने? बिल्कुल डाल के आया जी। कमल क्यों खिलेगा? और भी पार्टियां हैं। और उनसे मतलब नहीं है, हमें अपनी पार्टी से मतलब है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, जानते नहीं है क्या? अपनी पार्टी के लिए कहेंगे। हमारी पार्टी है। कह रहे थे वो कह रहे हैं गठबंधन है, अब की बार सरकार। अरे गठबंधन कर लो, कुछ भी कर लो, है बीजेपी है नंबर 1। तो झुमका गिर यहाँ पे झुमका गिर। अरे मिल भी गया पर विकेट किसका गिरेगा? विकेट किसी का भी गिरे, लेकिन जीते बीजेपी का नहीं मोदी बिल्कुल नहीं गिरेगा। मोदी आएंगे 100%। आपके झुमके की चर्चा पूरे देश में होती है। बिल्कुल होगी। अरे झुमका मिल भी तो गया है यार, देखो आ गया सामने, देखो ढूंढने लगा है या नहीं लगा है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र मिश्रा जी भैया। वोट कर दिया आपने? हाँ बिल्कुल, अभी डाल के आया हूँ। ऐसे दिखाइए। बरेली के हैं और बरेली अपने अंदाज में अपनी पहचान इसकी एक है, सूरमे से है, नाथ नगरी कही जाती है, बड़ा शहर है, ठीक है। क्या लगता है आपको इस बार बरेली वाले किस तरफ जा रहे हैं, मतलब किन मुद्दों पे वोट किया है? मुद्दा सिर्फ यही है हमारा, अपनी सरकार सिर्फ बीजेपी। अच्छा, कोई लेना देना नहीं किसी से भी, कोई लेना देना नहीं। मैं देख रहा हूँ जिसको देखो बीजेपी, मैं किसी से पूछ भी नहीं रहा हूँ भाई, किसी से पूछा मैंने? जो आज तक उसने कर मैं डायरेक्ट मिल रहा हूँ ना लोगों से। इतना लोग क्यों चाह रहे हैं? कर दिया, आज तक किसी ने नहीं करा। अच्छा, कितनी सरकारें बन गई सबकी, किसी ने कुछ नहीं करा आज बरेली तक। वाले मोदी को इतना क्यों चाह रहे हैं भाई? भैया क्यों नहीं चाहेंगे यार, और कोई सरकार ने कुछ काम करा है उसने, सब कुछ करा है। अच्छा, लोगों को घर बनवा दिए, यानी कितना कितना पैसा दे दिया लोगों को घर बनवाने के लिए, आराम से रह रहा है, विकास हो रहा राशन मिल रहा है लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। है। मोदी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है आपके यहाँ कि प्रत्याशी के चेहरे पे? भैया मोदी जीतेगा चाहे कुछ हो, बस चेहरा उनका दिमाग में बसा हुआ है, बस ये समझिए। लॉकडाउन में सबके अकाउंट में पैसे डाले। एक मिनट मैम, वोट कराइए आप। क्या नाम है आपका? जागृति। दिखाइए, वोट कर दिया आपने? स्याही दिखा दीजिए। बहुत सुंदर। धूप से बाद में निकली है शाम को आप? हाँ जी। अब बेबी बहुत क्यूट है आपका। क्या सोच के वोट किया आपने इस बार? ऐसे किनारे आप बस बस बस। क्या सोच के वोट किया आपने? क्या मन में था आपके? कौन से मुद्दे थे? थोड़ा सा बता दीजिए। सरकार से खुश है मौजूदा? जी बहुत ज्यादा खुश है सरकार से? जी। सर क्या नाम है? सर शुभम जी, वोट कर दिया? दिखाइए। आप भी दिखा दीजिए साथ में। बाबू को दिखा दो। अच्छा, इनका भी है क्या? अरे इनको किसने, इनका भी वोट बन गया? अरे आपका वोट बन गया क्या भाई? अरे लो बाबू, अरे नहीं इनको लगा दिया गया। किस मुद्दों पे वोट किया आपने? मुद्दा था कुछ नहीं, जब सब नॉर्मल है तो बहुत ही बढ़िया। कौन जो जीत रहा है उसी को जिता रहा है। कौन जीत रहा है? हमारे नजर में तो बीजेपी जीत रही है, तो बीजेपी को जिता। काम किया बीजेपी ने? हाँ किया यहाँ है। पे आपके सांसद ने बरेली में काम किया है? हाँ कई मुद्दे हैं, नहीं बोलना चाह रहा हूँ, अच्छे कई मुद्दे हैं। सही है। चलिए, बहुत सुंदर। और लोग भी आ रहे हैं वोट डाल के, अपने मत का प्रयोग करके बात करने की कोशिश करेंगे। मैम प्लीज थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? जीनत। जीनत। जीना जी, वोट कर दिया? ऐसे दिखाइए। अभी नहीं करा, नहीं किया? आया नहीं। वोट नहीं, आपका आ गया? अच्छा, हाँ जी, क्या सोच, सर क्या नाम है आपका? याकूब। याकूब जी, क्या सोच के वोट किया आपने? तो देश तरक्की पकड़े, देश तरक्की पकड़े और गरीबी दूर होए। गरीबी दूर हो। गरीबी बढ़ी है क्या? गरीबी बहुत बढ़ गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, हर इंसान परेशान है इस वक्त। महंगाई बढ़ी है, कारोबार है ही नहीं, बस यही तो बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं बस। वो कह रहे हैं राशन दिया है, घर दिया है और कार्ड दिए उन्होंने 5 लाख रुपए के बना के। गरीबी तो देखो, कारोबार कहाँ रहा है, कारोबार गड़बड़ हो गया क्या? कारोबार में बहुत दिक्कतें आई हैं। कारोबार करते हैं आप? करता हूँ मैं।
मेरा फर्नीचर का काम है। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? माल मटेरियल कितना महंगा हो गया है, महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ी है और कारोबार रहा ही नहीं है, आदमी खरीद नहीं पा रहा है महंगाई की वजह से। बस यही दिक्कतें हैं, ये मुद्दे हैं। हाँ, यही मुद्दे हैं बस। तो आपको लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, बहुत ज्यादा परेशान। बरेली में काम हुआ है कि नहीं कुछ? बरेली में क्या काम हुआ, बहुत दिक्कतें हैं बरेली के अंदर। हाँ, बहुत। कुछ लोग मिले थे, कह रहे हैं बड़े पुल बने हैं बरेली में। पुल से क्या होता है, गरीबी दूर होए, परेशानी दूर होए, बस यही चाहिए। और चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग अपने मत का प्रयोग करके आ रहे हैं। मैम थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? इमराना। वोट कर दिया आपने? जी मैम, जी सर। थोड़ा सा दिखाइए, जी। वो साइन दिखा दीजिए। बहुत सुंदर। क्या सोच के वोट किया आपने? यही सरकार अच्छी होना चाहिए, कुछ चेंजिंग आना चाहिए। चेंजिंग आना चाहिए, जी, बिल्कुल। बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा, जो मौजूदा सरकार है उससे कहीं ना कहीं खुश नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ऐसी चीजें आ रही हैं? बहुत सी ऐसी चीजें आ रही हैं, दिक्कत बहुत आ रही है। क्या उन्होंने क्या हमें दिया है? कुछ भी नहीं, और जा ही रहा है जो भी है। मैम थोड़ा सा नाराज लग रही। मैम क्या क्या नाराजगी है? बेरोजगारी है? बेरोजगारी है। और क्या है? क्या बेनिफिट मिला है? कुछ भी नहीं मिला है। वो तो कह रहे हैं राशन दे रहे हैं। ऐसे राशन से क्या फायदा? कह रहे हैं कार्ड दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं। हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास ये सोना देखिए कितना हो गया, 74,000 रुपए हो गया। अच्छा, मुस्लिम समुदाय में एक बड़ा मुद्दा हावी रहा 3 तलाक का, उसके लिए क्या कहेंगे? क्यों 3 तलाक खत्म किया उन्होंने? किस उन्होंने किया? मोदी जी ने। हमारे उससे नबी से चला आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो पहले से ही था, बट उन्होंने लोगों ने खत्म नहीं करा था। इन्होंने अपना कानून लगा के खत्म कर दिया उसको। तो आप इसके पक्ष में नहीं है क्या 3 तलाक जो हट गया? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आप क्यों? एक महिला, हमारे नबी की सुन्नत खत्म हो रही है, हम इसके वो होंगे अगेंस्ट? बिल्कुल अगेंस्ट होंगे उनके। अच्छा, ये नबी की सुन्नत खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने ये गलत किया है। गलत किया? बिल्कुल 3 तलाक हटना नहीं चाहिए? नहीं हटना चाहिए। महिलाओं को बड़ा प्रताड़ित होती थी, सुना था इससे। अरे तो आप कम आए, आप भी तो है, पूरे कचहरी जाके देखिए आप। अभी भी प्रताड़ित? बिल्कुल। तो क्या ये खत्म करके खत्म तो हो गया ना? तो इलीगल हो गया ना? ये लीगल हो गया, मगर हमारे नबी की सुन्नत से नहीं हुआ। या आपकी सरकार से हुआ है, हमारी सुन्नत से नहीं हुआ ये। सुन्नत से होना चाहिए। बिल्कुल। सुन्नत से कैसे होगा? क्यों? जो हमारे नबी ने कह रखा है, बिल्कुल वो उसको कायम रखना चाहिए। ये क्या सरकार बदलेगी? सरकार क्यों बदलेगी? हमें बदलना चाहिए। ये तो मुसलमान को राइट देना चाहिए। 3 तलाक कहीं ना कहीं जो मोदी जी अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं, क्यों लेते वो कहते हैं कि महिलाएं नहीं। खुश हो गई हैं, मुस्लिम महिलाएं। कोई खुश नहीं। जाके कचहरी देखिए आप कितनी भरी हुई है। कह रही टॉर्चर नहीं होती महिलाएं। अरे बिल्कुल होती है, ऐसे कैसे नहीं होती? मैं खुद एक लॉयर हूँ, मैं लॉयर है? लड़ती हूँ। जी जी, ऐसे केस आते होंगे? बिल्कुल आते हैं, तभी तो मैं इस चीज के लिए अगेंस्ट हूँ। इसको इलीगल करने के बाद केस कम हुए होंगे ना? क्यों है? यही तो कह रही हूँ, बढ़ क्यों रहा है? कम होना चाहिए। क्यों बढ़ रहे हैं ये? बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं ये। कचहरी जाके देखिए आप। 3 तलाक का मुद्दा काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं। किसने कहा आपसे? मोदी जी ने कह दिया तो सही हो गया? वो गलत है, ये अगेंस्ट हूँ मैं इसके। और क्या क्या मुद्दे हैं जो सरकार को बदलाव चाहती है? सारे मुद्दे हैं, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कपिल कोचर। आपको तो मुंबई में होना चाहिए था। अरे नहीं। वोट कर दिया आपने? हाँ जी कर दिया। साइन दिखा दीजिए। बहुत सुंदर। आपको भी लगाएंगे? हाँ इनको भी लगा दिया। अच्छा, हम देख रहे हैं बच्चों के लग रहा है ये बहुत। शो। ये देखिए भाई, आपने तो इलीगल काम कर दिया, वोट डाल दिया। बताइए। वोट नहीं डाला। अच्छा, इनको लगा दिया गया होगा, मतलब ये कह रहे होंगे हमें भी लगना चाहिए। बच्चों की जिद होती है, नहीं उनकी आदत होती है कि पापा जो कर रहे हैं वही हम करेंगे। सर क्या मुद्दे थे, क्या सोच के आपने वोट किया? मेरा तो यही था कि जो भी सरकार बने वो युवाओं के विकास में जो भी योगदान अच्छे से अच्छा कर पाए। हमारा तो यही मुद्दा है मेन, तो क्योंकि हम युवा हैं तो युवा की बात ही करेंगे। तो मौजूदा सरकार क्या युवाओं का ध्यान नहीं दे रही? दे रही है ध्यान, तभी तो हमने फिर उसी को चुना। ध्यान दिया तभी तो चुना। मौजूदा सरकार से आप खुश हैं सर? क्या क्या मुद्दे हैं इस बार जो आप फिर से वही सरकार चाहते हैं? तो मेरा मुद्दा यही है ना कि जो अभी नहीं कर पाए वो पिछले 10 सालों में क्या क्या काम ऐसे हुए हैं प्रीवियस में नहीं जो हो पाए हैं, हम उनमें चाहते हैं कि बाकी सेक्टर्स जो मेडिकल सेक्टर्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा बेहतर करें इस बार ना। और काम बेहतर हुए हैं? हाँ बाकी तो सब बेहतर ही हुआ है। राम मंदिर का मुद्दा काम कर रहा है इस बार? मुद्दा। मैम क्या नाम है आपका? पूनम केसवानी। पूनम केसवानी, मिसेज हैं आप इनकी? हाँ जी। यही बरेली में रहती हैं? हाँ जी हाँ जी। बरेली की महिलाएं किधर जा रही हैं इस बार? सर सब बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। मैं जिससे मिल रहा हूँ बीजेपी, अभी जो है हम किसी से पूछता भी नहीं हूँ कि आप बीजेपी के सपोर्टर, डायरेक्ट मिल रहा हूँ, लोग कह रहे हैं बीजेपी। भाई इतनी क्या चाहते हैं बीजेपी के लिए? सर और कोई गवर्नमेंट हमें उम्मीद है नहीं और किसी से, और कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए सब बीजेपी के सपोर्ट में ज्यादा है। और बीजेपी ने ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है, काफी हद तक काम किया भी है। बस जो चीजें नहीं करी हैं वो हम चाहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट जॉब्स योगी सरकार में नहीं एम्प्लॉयमेंट ज्यादा। हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियस सी बात है। मेन बस वही है, बाकी तो विकास हो रहा है, शहरी विकास इतना महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा देने का बड़ा वादा करती है, मिल रही है? मिल रही है,
काफी हद तक सिक्योर फील करते हैं हम। सरकार की कंपेयरिंग करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी गवर्नमेंट में हम लोग काफी सिक्योर करते हैं, फील करते हैं अपने आप को। तो लेट नाइट निकलने पर भी हम लोगों को ऐसा डर नहीं लगता कि अरे मतलब लेडीज के साथ जा रहा हूँ तो मुझे कोई डर लगेगा कि अरे कोई छेड़ देगा या ये वो। ऐसी कोई समस्या नहीं हुई, अभी तक तो नहीं हुई। सब कुछ विकास हुआ है 10 सालों में बरेली के अंदर। हाँ, बरेली के अंदर तो सर आप खुद ही देख सकते हैं कि काफी डेवलपमेंट हुआ है। उमेश गौतम सर की वजह से भी काफी इम्प्रूवमेंट तो यहाँ के मेयर हैं। हाँ जी, हाँ जी, काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। काफी रोड्स भी अब बड़े हो गए हैं, चौड़े हुए हैं जी। काफी सुंदर शहर है। जी जी जी, मैं बहुत हमेशा आपके शहर को झुमका के गाना सुनता था, झुमका गिरा रे। जी जी जी, झुमका मिला कि नहीं? बिल्कुल मिला है। आप झुमका चौराहे पर देख सकते हैं, हमारा झुमका लगाया वहाँ पे। झुमका मिल गया? बिल्कुल मिल गया सर। खुश है आप लोग? बहुत खुश है। 15 लाख का झुमका मिला? हाँ जी, हाँ जी, वजन है वो तो। हाँ जी, बिल्कुल है। हमारा डमरू चौराहा भी मिला हम लोगों को, डमरू चौराहा जिसको आदिनाथ चौक भी कहते हैं, तो वो भी आप देखिएगा जाके, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। तो योगी जी ने उसका उद्घाटन किया था। और ये जो हमारा महादेव पुल है उसके लिए भी हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं बीजेपी सरकार को कि इतना हमारा सुगम कर दिया रास्ता कि हमारे मॉडल टाउन से यहाँ तक आने में बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। अध्यापक हैं? हाँ जी। अभी भी डर लगता है मुझे अध्यापक से। हाँ, तो मैथ्स के टीचर है, डरना भी चाहिए। मैथ्स के टीचर से डरना। मैथ्स वाले टीचर है सर जाइए जाइए आप। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे तमाम। क्या हाँ, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या किन मुद्दों पे वोट किया है। 1 मिनट, क्या नाम है आपका? नन्नी देवी। बड़ी गुस्से में नहीं, वोट कराई? हाँ, दिखाइए, उंगली दिखाइए जिसमें वोट नहीं लगाए। क्या सोच के वोट किया भाई? 5 साल बाद अब की बार मौका मिला था, क्या मन में चल रहा था आपके? मोदी को जिताना, मोदी को जिताना। मोदी सीधे कह दिया मोदी को जिताना, ऐसा क्यों? और भी तो सरकारें हैं। क्यों मोदी कोई क्यों जिताएंगे? इनमें लड़ाई दंगा नहीं हुई। मोदी क्या कह रही? क्या नाम है आपका? शोभा। शोभा जी, मैं वोट कराई? दिखाइए। हाँ, वोट करे आई। क्या सोच के वोट किया? हमने ये सोच के किया कि हमारे वहाँ लड़ाई होती थी कालीवाड़ी पे ज्यादा कर, अब लड़ाई भी नहीं होती है। लड़ाई नहीं होती है ना, पहले तो आए दिन लड़ाई हिंदू मुसलमान की होती थी। अब नहीं होता है मोदी से? ना, बिजली भी आती है। खुश है मोदी से? बहुत खुश है हम तो। कमल खिलाएंगी? हम तो कर भगवान कमल ही खिल जाए। हम तो जहाँ भी बहुत तेज है, मुरझा न जाएगी? ना, नहीं मुरझाएगा, मुरझाएगा नहीं, मुरझाएगा नहीं, खिलेगा। खिले। क्या नाम है आपका? ज्योति। मैं तो इसलिए मोदी को वोट करेंगे, मैं अब कहीं भी जा सकती हूँ, सुरक्षित हूँ। सुरक्षित है महिला? हाँ, महिलाएं बहुत पहले डर लगता था? पहले डर लगता था, अब मतलब कहीं जाओ तो डर नहीं लगता। योगी बाबा का याद? योगी बाबा है, बस कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस अब हम कहीं भी जा सकते हैं। मंदिर से हमारा मंदिर कालीवाड़ी पे हम सबसे कह के कमल ही खिला देना। माता रानी दुआ दे रही है? कमल खिला देना, काली माँ कमल खिलाना, काली माँ कमल ही खिला देना हमारा। भावुक लग रही हैं ये आंटी जी मोदी के लिए। मोदी को जिताने के लिए आए हूँ। हाँ, बस अब ये जा रही। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजरानी। हमने डालने जा रहे हैं। वोट बन गया आपका? सॉरी, बन क्या गया? मतलब आया नहीं क्या? ना, अब वहाँ पे है चुंगी दफ्तर। अच्छा, कर लीजिए, कर लीजिए, देख लीजिए। मोदी को ही डालेंगे। मोदी को ही डालेंगे? हाँ, हाथ जोड़ रही है? मोदी ने हमें सब कुछ दिया है, मोदी को ही डालेंगे। बड़ी खुश है मोदी से? बहुत खुश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब जी, क्या सोच के वोट किया इस बार? ये अभी करने जा रहे हैं, लौट के आए तो बताएंगे। तो मन तो माइंड मेकअप कर लिया होगा। हाँ, तो वो तो अब बताएंगे थोड़ी खोल के। किन मुद्दों पे वोट होगा इस बार? भाई यही है कि अपना सब सफलता हो और अपना चेंज हो रहा है कि नहीं चीज? अभी तो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा। धंधा सही नहीं चल रहा है। हमें क्या बताएं भाई, सबसे पूछो, सबके दिल के हाल ये सब पढ़े हुए। हाँ, तो वही जो इनके हाल है, बताइए भाई, लोकतंत्र है, दिल खोल के बताइए। जो इनके दिल का हाल है वही हमारे दिल का हाल है। और विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ? विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ। 1 महीना रह गया विकास को होने का। अच्छा, हाँ, एक नहीं हुआ है? 1 महीना रह गया। आप कह रहे हैं विकास हुआ है, कह रहे हैं नहीं हुआ है। भाई हमारे शहर में तो हो रहा है, दबा के चल रहा है। आप शहर से नहीं है क्या? वो दिल्ली में है ना। दिल्ली से हैं आप? नहीं रहता है, ये भतीजा है मेरा। मतलब भतीजे में विवाद है, क्या मतलब है? नहीं, वो उसका विचार है, मेरे अपने अपने विचार हैं। अपने विचार हैं। घर में 5 वोट हैं, सब अलग अलग जा रहे हैं। भाई जिसका जो मत बने, जिसका जो मन जिसका जो मन बने वो होता है। बरेली में विकास हुआ है आपको लगता है? बिल्कुल हुआ। वोट आपका बरेली का है दिल्ली का? बरेली दिखाइए जरा, साइन दिखाइए। बहुत सुंदर। तो किस मुद्दों पे वोट हुआ है इस बार? विकास पे दिया। विकास हो रहा है सर? बिल्कुल हो रहा है।
वही सड़कें बन रही है, रोड बन रहा है हमारे बरेली में काम बरेली के अंदर अच्छा काम हुआ है। जो ट्रैफिक इतना जाम लगते थे मिनटों में पहुंच रहे लगता है, अब जाम नहीं लगता, बहुत कम हुआ है। 50% तो अभी फर्क पड़ गया, और भी स्कीमें आ रही है। और भी बिल्कुल और राष्ट्रीय मुद्दे काम करेंगे, राम मंदिर और ये 370 नहीं ये सब चीजें बेकार काम करेंगे, ये सब बेकार की चीज है। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। भाईचारा बना है, बिगड़ा तो नहीं ना, बिल्कुल भाईचारा बना है। जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम के लिए जो है सरकार का बड़ा तीखा है संबंध, ऐसा नहीं है, नहीं, सब साथ में भड़काया जाता है। ये भड़काऊ चीजें हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब साथ में चल रहे हैं। मोदी सरकार से मीठे संबंध है आप लोगों, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, मधुर संबंध है सर। और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, जुड़ा रहता हूँ सब लोगों से। अब फिलहाल तो अभी बोर्ड मेरा बरेली का ही है, जन्म स्थल मेरा बरेली है, नाथ नगरी झुमका सिटी साहब। पहले तो मैं झुमका सिटी के नाम से जानता था, मैं जब आया हूँ तो मुझे पता चला कि ये सुरमा भी मशहूर है, पतंग मांझा भी मशहूर है। पतंग मांझा है, सुरमा है, बरेली का फर्नीचर है, बरेली का पेड़ा है, ये सारी चीजें हैं तो चल रही है। बहुत मैम, क्या नाम है आपका? दिव्यांशी जी यहीं रहती हैं? यस अच्छा, वोट कर दिया आपने? जी। बताइए, इंक लगा है? यस। बहुत सुंदर। शाम को निकली है, मतलब धूप कम हो गई है जब? हाँ सर, थोड़ा बिजी थी, पर वोट देना तो जरूरी है। वोट देना जरूरी है। देखिए भाई, दिव्यांशी जी कह रही है वोट देना जरूरी है, वोट के लिए आप लोग अवेयर रहिए। पहले सबको अवेयर रहना चाहिए, मतदान देना अधिकार है, मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, दिव्यांशी जी का कहना है। आपने मैम क्या सोच के वोट किया इस बार? क्या मन में था आपके? किन मुद्दे, क्या इश्यू थे आपके? इश्यू क्या है, मैंने तो बीजेपी को वोट दिया है, उन्हीं को सपोर्ट करती हूँ। बीजेपी आपके लिए बेहतर है? हाँ, बहुत अच्छी है। महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को, हाँ, सबके लिए, एजुकेशन के लिए, हर चीज के लिए बहुत बेस्ट है। महिलाओं को सुरक्षा मिल पा रही? बड़े दावे होते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हाँ, इस सरकार में सुरक्षा है महिलाओं के लिए? हाँ ठीक कोई है। डर तो नहीं लगता है? नहीं, डर कोई नहीं है, योगी जी है तो डर कैसा? योगी जी हैं तो डर कैसा? बुलडोजर बाबा? नहीं, हाँ बिल्कुल, योगी जी है ना, बढ़िया। तो आप जब निकलती हैं तो आपके मन में रहता है कि बुलडोजर बाबा हमारे यहाँ हैं? हाँ, है साथ में वो। कोई डर? आप जब निकलती हैं तो आपके मन में रहता है कि बुलडोजर बाबा हमारे यहाँ हैं? हाँ, है साथ में वो। कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है। पहले की सरकारों में? पहले की सरकारों का तो इतना नहीं कह सकती, लेकिन अब की मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, मुझे लगता है उससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। दिव्यांशी जी है, योगी बाबा की बड़ी फैन है। हाँ। जब ये बाहर निकलती हैं तो इनके मन में आता है कि योगी बाबा हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमें कोई डर नहीं है, एकदम डंके की चोट पे निकलती हैं और सेफ फील करती हैं। हाँ, तो इस बार कमल खिलाएंगी? यस, कमल। बहुत सुंदर, थैंक यू। हर बार कमल। क्या नाम है आपका? जी आशा। क्या सोच के वोट किया? क्या मन में था आपके? सरकार चल रही है सही है या फिर बदलाव चाहते हैं? जी, मोदी जी बहुत सही है, उन्हीं को सपोर्ट किया। जी। मोदी जी क्यों इतना अच्छे लगते हैं? मैं जिसको देख रहा हूँ मोदी क्यों अच्छे लगते हैं भैया मोदी? और भी तो पार्टियां हैं। मोदी जी बहुत सही कार्य कर रहे हैं, सब कुछ सही है। क्या क्या काम आपको अच्छे लगे? सबको राशन दे रहे हैं मुफ्त में। दूसरी बात है, एजुकेशन में भी काफी बेस्ट चीजें, इम्प्रूवमेंट काफी हद तक हुआ है। और उन्होंने टॉयलेट्स बनवाए हैं जगह जगह, साफ सफाई पहले की देख लीजिए, अब तो बहुत साफ सफाई हर रोड पे। आप लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? सुरक्षा कैसी? सही है। कानून व्यवस्था कैसी? कानून व्यवस्था अच्छी, सब कुछ क्या करती हैं? हो गया है। मैं MA फाइनल ईयर पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही हैं, युवा हैं, मुद्दा बड़ा उठता है कि बेरोजगारी है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, सब कुछ अपने हाथ में है, अगर इंसान करना चाहे, पढ़ना चाहे तो अगर इंसान करना चाहे तो वो कर सकता है, ये दिव्यांशी जी का कहना है। स्किल होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। हाँ, तो आपके यहाँ रोजगार की कमी नहीं है, ठीक है। तो ये दिव्यांशी जी थी और मैं लोगों से जो मताधिकार का प्रयोग करके आया हूँ। मुझे मृत्यु घोषित कर दिया गया है। अरे बाप रे, मैं सामने खड़ा हुआ हूँ, जो फोटो है मेरा, मैं जिंदा खड़ा हुआ हूँ, वो मृत्यु घोषित कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। देखिए प्रशासन की लापरवाही देखिए आप। प्रशासन के बड़े आप कारनामे सुनते होंगे, लेकिन इसमें से एक बूथ है बरेली का, इसमें भाई साहब कह रहे हैं कि हमको मृत घोषित कर दिया गया। भैया कौन है डीएम आपके? ये मालूम नहीं डीएम का नाम। इस डीएम का क्या नाम है? डीएम का नाम नहीं मालूम इसका। पार्षद का क्या नाम है? पार्षद का खड़े हुए सामने। अच्छा, जयप्रकाश। उनको बताया आपने? उनसे वो क्या फायदा उनसे कह के? देखिए भाई, जिंदा आदमी को मार दिया गया है बरेली में, ये चौंकाने वाली खबर है। तो ये मतलब प्रशासन की लापरवाही सुनते होंगे, लेकिन ये लापरवाही तो आपको बाउंस कर देगी और बाल नोचने पे मजबूर कर देगी आपके। देखिए भाई साहब, कौन सी फोटो है आपकी इसमें? ये क्या नाम? ये भाई साहब की फोटो है, इनका नाम उमेश है। ये जिंदा खड़े हैं, इनको इतने लोग देख रहे हैं, ये जिंदा हैं, लेकिन इनके पार्षद ने, इनके प्रशासन ने इनको मृत घोषित कर दिया गया है और अपने मताधिकार से वंचित हो गए हैं आप।
जी वंचित हो गए? हाँ, सुबह से चक्कर लगा रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहा मेरी क्या है। कह के भगा दिया गया कि मर गए आप? हाँ, उनने कि आपका गुम गया, उनने कैसी मृत्यु हो गए। हमारे प्रशासन देखिए भाई, मोदी सरकार बड़े बड़े दावे करती है मतदाता जागरूकता का और तमाम कैंपेन चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये देखिए जागरूक कैसे होंगे मतदाता? अपनी दुकान बंद करके, अपना धंधा बंद करके, अपनी नौकरी पेशा बंद करके वोट डालने आए। जब लिस्ट में देखा तो पता चला ये स्वर्ग सिधार गए हैं। वाह भाई साहब, मतलब दुख होता है, हंसी भी आती है, क्या विडंबना है इस देश की। देखिए तो बड़ा दुख हो रहा होगा आपको। क्यों नहीं दुख हो रहा है? सुबह से थक गए, हम दुकान बंद करके आ रहे हैं बार हैं, और यहाँ देख रहे हैं कि साहब डिलीट है, गायब कर दिया गया है। और जो हमारे पिताजी मेरे हुए 20 साल हो गई हैं, वो मुझे फोटो, उनका वोट आ रहा है। उनका वोट आ रहा है? वोट क्या आ रहा है? देखो नहीं, ये मेरे पिताजी मुझे है। देखिए और जो मेरी चाची मेरे हुए 5 साल हो गए, उनका फोटो आ रहा है। भतीजा मेरे हुए जो लोग मर गए हैं, जो लोग मृत हैं, उनका वोट है इनकी लिस्ट में, लेकिन जो जिंदा खड़े हैं उनका वोट नहीं है। वाह रे बरेली प्रशासन। अगर इस वीडियो के माध्यम से शासन इस पहुंचे तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी त्रुटियां और ऐसी चीजें ना हो। ये बहुत बड़ी त्रुटि है कहीं ना कहीं प्रशासन की। वोट डालने आए थे, इनके पिताजी जिंदा हैं जो 20 साल पहले मर गए, लेकिन ये जो जिंदा खड़े हैं वो मर गए हैं इनकी लिस्ट में। क्या भाई कारनामा है ये? तो भाई साहब आप अपना दिल थाम के जा रहे हैं मतलब? और क्या करें फिर? सुबह से थके खड़े खड़े चक्कर लगाते ले बीएलओ के पास गए, उन्होंने कुछ नहीं तो आप तो चौंक गए होंगे जब पता चला होगा। और क्या गए, वो घंटों लेने में क्या कहा आपसे कि मृत घोषित है आप? हाँ, उन्होंने कि आप कैंसिल कर दिया गया आपके लिए। हमने कि जो मर गए हैं वो जिंदा कर दिया गया समय। क्या बात है भाई, मतलब विडंबना देश की। देखिए आप देख लो, आओ कोई सुनते नहीं प्रशासन में, जो आए सरकारें कहती है वोट डालो, पहले मतदान फिर जलपान। भाई कैसे मतदान करे आदमी जब ये मृत को जिंदा को मार रहे हैं और मरे को जिंदा है? भाई देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आए हुए हैं। अपना पता बताइए जरा वीडियो पे, कौन है आप? हम उमेश त्रिपाठी नाम है मेरा। किस मोहल्ले में रहते हैं? शिकलापुर में रहता हूँ। बरेली में? बरेली शिकलापुर जी। मकान नंबर क्या है आपका? 495। 495। पार्षद कौन है? पार्षद जयप्रकाश है। अच्छा, तो ये बड़ी खामी है। अगर प्रशासन तक ये इसका एक्शन ले, अगर वो खबर वहां तक पहुंचे, मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार इनके साथ ऐसी त्रुटि ना हो और ये अपने मत का प्रयोग कर सकें। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो मतदान करके आए हैं। क्या नाम है आपका? आ जाइए, आ जाइए। छुप क्यों रहे? नेताजी टाइप के लग रहे हैं आप। क्या नाम है? क्या है? अरे मसाला खाए, थूक दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बोलना ही नहीं गंदा खाए क्या? चलिए, बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका अम्मा? वोट कर दिया आपने? कर दिया। दिखाइए, ऐसे दिखाइए। अरे थोड़ी देर रुक जाइए, बताइए, बात करने आए हम आपसे। ऐसे दिखाइए। लिंक लगाए? अच्छा, जो सरकार चल रही है खुश है उससे या नाराज हैं? खुशी होंगे, सरकार अब जीतेंगे तो पता चलेगी। अच्छा, तो अम्मा बात करने की उसमें नहीं लग रही है उसमें। मैम एक मिनट, क्या नाम है आपका? प्रतिभा। प्रतिभा जी। हाँ। अच्छा, बहुत सुंदर नाम है आपका। वोट कराई आप? दिखाइए। वोट कराई हैं? बच्चा है आपका? अच्छा, क्या सोच के वोट किया आपने इस बार? कुछ अच्छा मन में क्या था आपके? मन में यही था कुछ अच्छा होगा। अच्छा, हो रहा है कि नहीं अभी? कुछ हो रहा है, कुछ जगह नहीं भी हो रहा है। जैसे सरकार से खुश नहीं है क्या मैम? थोड़े खुश हैं, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं खुश? जैसे कि नाखुशी किस चीज? नाखुशी एक ही जगह है, नौकरी नहीं है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जो युवा पीढ़ी है इनके लिए नौकरियों का बिल्कुल ही खत्म है। युवा पीढ़ी की मुद्दा सरकारी नौकरी। हम लोग तो देखिए जिंदगी कट गई, लेकिन युवा पीढ़ी ऐसी है अभी। पढ़ पढ़ के घर में बैठे हुए हैं लड़के लड़कियां। आपका बच्चा तो छोटा है अभी, काहे तो क्या हुआ? तब भी जब अभी से चलेंगे तभी तो आगे तक बात जाएगी। अभी अगर मुद्दे नहीं उठाएंगे आप, हाँ, कल का बच्चा आपका भी। सबसे मेन मुद्दा यही है पढ़ाई का। पढ़ के बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, सरकारी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। और कोई काम अच्छे नहीं हुए क्या बीजेपी में? हुए हैं, वो तो काम ठीक है, लेकिन मंदिर काम नहीं कर रहा है क्या? राम मंदिर तो मंदिर है, पूजा करके पेट थोड़ी भरता है। कर्म और करने पड़ते हैं। हाँ, उसके लिए एजुकेशन सिस्टम सही करना होगा। एजुकेशन सिस्टम के लिए, नौकरी के लिए मेन काम करना होगा, चाहे कोई सी भी। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार। रविंदर। धर्मेंद्र। मैम आ जाइए, आपके साथ हैं क्या? साथ हैं क्या? आप इधर आ जाइए। करना कुछ नहीं है, वोट कराए आप? दिखाइए, ऐसे दिखाइए, उंगली दिखाइए। क्या सोच के वोट किया आपने? क्या मन में था आपके? अरे हम तो एक ही को वोट देते हैं भाई। किसको? कमल। कमल खिलाएंगे बस। अच्छा, और कोई पार्टी टक्कर नहीं ले रही क्या? कुछ है वही तो, तभी तो डाला जाएगा। कोई है? कमल खिल रहा है? बस एक ही है। साइकिल नहीं चल रही?
अब चलने को तो यार देखो सभी बढ़िया है, ऐसा नहीं है जिसपे देना। मैम, एक मिनट मैम प्लीज, एक मिनट। दादा वोट कराए? वोट कराए? क्या नाम है? प्रेम। दिखाओ उंगली, पता चला झूठी तो नहीं बोल रहे हो। नहीं, देख लीजिए आप। अच्छा, क्या सोच के वोट किया? बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप। ये सोच के बाद वोट करा कि जो अगली बार में जो कर्फ्यू ऑर्डर के टाइम पे मोदी जी ने हमें सर, 2 एक बार मिनट राशन आ दिया। जाइए, थोड़ा सा बात करिए। हमें एक 2 मिनट। बार राशन दिया। अजी एक मिनट। हमें मोदी ने 2 बार राशन दिया। 2 बार राशन दिया? 2 बार तो राशन। राशन का मुद्दा है इस बार? राशन का मुद्दा भी है और भी कोई और भी बातें हैं। उधर गए थे तो कह रहे थे साइकिल चल रही है, ऐसा है क्या? नहीं, हमसे किसी ने कोई बात नहीं करी। लेकिन नहीं, हम गए थे तो पता चला था साइकिल भी चल रही है, ऐसा है क्या? ये अफवाह है? नहीं सर, नहीं, अफवाह है ये। अफवाह है। कमल खिल रहा है सिर्फ। कमल खिल है, वो भी कीचड़ में फूल के जाएगा। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा। वो डॉक्टर साहब हैं। तो हमें डॉक्टर से बड़ा डर लगता है, बचपन में इंजेक्शन लगा देते उसका डर है हमें। आज भी मुझे डॉक्टर को देखते हैं, मैथ्स के टीचर को देखते हैं तो डर लगता है हमें। अच्छा ये बताइए सर, क्या सोच के वोट किया आपने इस बार? साइन दिखा देखिए, दीजिए, वोट कर दिया, साइन दिखा हाँ, वोट का साइन ये रहा और जो भी है सही है? बहुत अच्छा है, मौजूदा सरकार से खुश हैं? बहुत बढ़िया। और वैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, इस लोकतंत्र के आप प्रहरी हैं। बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बस आपने बता दिया। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। फूल तो नहीं हुआ? ये लो। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कह रहे हो? वोट ही नहीं आया। वोट नहीं आया? हाँ, ना हमारा आया ना हमारे भाई का आया। क्या नाम है? दीपू। तो कहाँ रहते हो? नहीं रहते हैं खाता पालतूगंज में। क्या बताया उन्होंने, क्यों नहीं आया? क्या कह रहे, पाकिस्तान की वजह तो नहीं कह दिया? ये तो नहीं कहा है। नहीं, कुछ भी कह सकते हैं, जब जिंदा को मार सकते हैं ये लोग। अभी एक लिस्ट दिखा रहा था उसमें उसमें जिंदा आदमी था, उसको मार दिया। अभी वो जा रहा बेचारा, उसने पूछा कि भैया हमारा वोट क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि तुम मर गए हो लिस्ट में। हमारे मोदी सरकार के 2 वोट कम हो गए। खड़ा था वहाँ पे इसमें। हाँ। एक भैया का और नहीं आया, हमारे वोट ही नहीं आया। हम तो वैसे फूल पे डालते। अच्छा, हाँ, बड़ा दुखी हो गए होंगे आप। और क्या, नाराज होकर तो जा रहा क्या है। नाम है आपका? दीपू। देखिए भाई, प्रशासन की बराबर लापरवाही सामने आ रही है। बरेली प्रशासन से ये अपील है मेरी कि इस तरीके की लापरवाही ना करें भाई। मतदाता पिछली बार आया था मेरा, मतदाता धूप में निकल के नहीं आता है, सारे काम धंधे बंद करके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बरेली की जनता थी। मेरी कोशिश थी कि बरेली के लोगों से मिलने और बरेली के लोगों से जाने कि आखिरकार बरेली में किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, क्योंकि बरेली काफी हॉट सीट बनी थी। क्योंकि बरेली में जो 8 बार के सांसद थे संतोष गंगवार, उनका टिकट बदल दिया गया था। तो ये कहा जा रहा था कि जो नए छत्रपाल गंगवार जी खड़े किए गए हैं, तो ये कहा जा रहा था कहीं ना कहीं उनकी लॉबी इनका सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन चीजें सही हुई थी या फिर वैसी थी, ये देखने आए थे। और बरेली में किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा था, ये मेरा जो है उद्देश्य था। सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, बरेली, उत्तर प्रदेश।